उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित अंबा शक्ति ग्रुप के फैक्ट्री प्लांट में स्टील इंडस्ट्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पूरे इवेंट की अगुवाई अंबा शक्ति ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ध्रुव गोयल और अक्षत गोयल द्वारा की गई। प्रेसिडेंट मिलिंद मंगोलकर ने अंबा शक्ति ग्रुप की प्रोडक्शन कैपेसिटी, मशीनरी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताया। एमडी अंबा शक्ति अक्षत गोयल ने बताया कि ग्रुप किस तरह एडवांस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हाई क्वालिटी स्टील और इको फ्रेंडली ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन कर रही है। तो वहीं एमडी अंबा शक्ति ध्रुव गोयल ने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर अपने विचार रखे और बताया कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे टफ कंपटीशन दे रही है। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिसमें कमल गोयल, चेयरमैन अंबा शक्ति ग्रुप, AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश मंदानी, सेक्रेटरी जनरल कमल अग्रवाल, एडवाइजर टू AIIFA मोहित कपूर, NISC के डायरेक्टर परमजीत सिंह और संदीप पॉन्ड्रिक, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी शामिल रहे। मेरा नाम मोहित कपूर है। मैं आईफा का एडवाइज़र हूँ फॉर सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशंस एंड डिजिटलाइजेशन। तो जी, आईफा के बारे में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आईफा कुछ वर्ष पहले तक एक एसोसिएशन थी। जैसी भारत में बहुत एसोसिएशंस हैं हर ट्रेड में और स्पेसिफिकली स्टील में, बट पिछले 3 साल से जो 2023 से आईफा हर साल स्टील महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। और जैसे आज आप देख रहे हैं, हम लोग बीच बीच में फैक्ट्रीज में जाके स्टील मिनिस्ट्री को लाके ये दिखा रहे हैं कि जो सो कॉल्ड एक परसेप्शन बना हुआ था सेकेंडरी और प्राइमरी स्टील का, there's a difference between the perception and the performance that every major steel industry is doing, like the one where we are standing, Amba Shakti. So by doing all these things, what IFA is trying to establish is कि perception पे ना जाएं, performance का ध्यान दें। क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी स्टील है ये करीब 47 to 50% स्टील प्रोड्यूस करता है भारत में। और अगर हम बात करें पर टन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो सो कॉल्ड प्राइमरी या ए लिस्टर से हम करीब दुगना या तिगुना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग भारत की रोजगार की समस्या को दूर कर रहे हैं। हम लोग स्क्रैप मेजरली इस्तेमाल करते हैं, 70 से 80% कुछ फैक्ट्रीज में स्क्रैप ही इस्तेमाल होता है। तो हम सर्कुलर इकोनॉमी, नेट जीरो में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम डीकार्बोनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज आप सब जानते हैं कि 1 टन का जब स्क्रैप से स्टील बनता है वो करीब 1.5 टन कार्बन बचाता है। और जो एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी वेस्टेज होती है, पोल्यूशन होता है इन माइनिंग वेरी प्रेशियस आयरन ओर, उसे भी रोकता है। And by doing all these things, AIFA is making sure कि मिनिस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स को समझ में आए कि इस इंडस्ट्री को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको चाहिए BIS स्टैंडर्ड्स में। अभी क्या हो रहा है, जैसा और कई ट्रेड्स में होता है, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के BIS के स्टैंडर्ड्स को कट कॉपी पेस्ट करके या थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके भारत में लागू किया जा रहा है। Good morning to all. Myself Yogesh Mandani. I am President IFA Sustainable Steel Manufacturing Association. IFA Sustainable Steel Manufacturing Association is an association with a manufacturing entity of like 1,800 plus members who are associated with the association, and association runs for the welfare and for the betterment of their members. उसी के तहत ये प्रोग्राम जो है फैक्ट्री विजिट्स एंड इंटरेक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टील मिनिस्ट्री एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द नीस्ट। तो द पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ फैक्ट्री विजिट इज़ कि फैक्ट्री की फैसिलिटीज़ क्या क्या है, फैक्ट्री में किस टाइप का प्रोडक्शन होता है और ये प्रोडक्शन कैसे एनहांस करे, कैसे इसके क्वालिटी को और बेहतर करे, और आज की स्थिति में क्या लेवल पे सेकेंडरी स्टील सेक्टर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे इनका रखरखाव है, कैसे ये डिसिप्लिन वे में अपना काम कर रहे हैं, इसका जो रिकॉग्नाइजेशन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट को करने के लिए ये हो रहा है। हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाले समय में टोटल 12 से 15 स्टील प्लांट को अलग अलग क्षेत्र में देश भर में हम विजिट करेंगे और मिनिस्ट्री के साथ में विजिट करेंगे, और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है और वहाँ का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में नो हाउ गवर्नमेंट को करवाएंगे। ये एक
मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। Morning, I'm Paramjit Singh, Director, National Institute of Secondary Steel Technology. We are nodal agency for the Green Steel certification issued by the Ministry of Steel on 23rd of December 2024. Under this, we are issuing the Green Steel certificate. Basically, this certification is further labeled in three categories. One is 5-star, 3-star, and 4-star. Under 5-star, if any manufacturer is producing the steel with CO2 emission less than 1.6 ton CO2 per ton of the finished steel, that will be 5-star, and if it is in the range of 1.6 to 2, then it will call 4-star. Less than 2.2 and up to 2, it is 3-star category. And if any steel which is produced beyond 2.2, it will not rated as green steel. And this is the because the Ministry of Steel has issued this green steel definition first in the world, and it is mostly appreciated by the globally. And the benefit of this green steel would be that industry will focus more on the environmentally friendly steel production, which is going to reduce the impact on environment. And whatever the commitment made by the country in the Paris Agreement, that would also contribute, because the steel is contributing around 12% of the CO2 emission in the industry sector. ठीक है. So my name is Suraj Bhandari. I'm from Electrotherm India Limited. So we are basically supplying equipments for production of steel. So we are constantly working currently towards, obviously the main goal is to have green steel production. As an industry, we are already in a huge lead compared to other methods of producing steel, wherein our carbon emissions are very low. We are also working more and more towards cleaner steel production, in terms of chemistry, also in terms of carbon emissions. Also, we are getting many more technologies to reduce energy consumption for producing steel. At the same time, we are also we are getting new technologies to make sure that air pollution control is better, which has never been there in the country. Now more focus is on making sure that the steel production is more safer. We are getting technologies which are not there in India till now, to make sure that there is no accident in the plants which are producing steel, and therefore safety of our manpower is the most important thing for any company in the world. So we are just focusing on that, and we look forward to everyone's cooperation with us for future steel production. मिलिंद मंगरुलकर, मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, और मेरा हमारे यहाँ पर 500,000 टन्स पर एनम का प्लांट सेटअप है, सिकंदराबाद प्लांट. ये अंबा शक्ति ग्रुप में सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट और मोस्ट एडवांस्ड प्लांट है. हमारे यहाँ पर 3 इंडक्शन फर्नेसेस है. स्टेट ऑफ द आर्ट 40 टन कैपेसिटी है हर फर्नेस की, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ 2 बुलेट कास्टर्स है. और बुलेट कास्टर की विशेषता ये है कि कास्टिंग जो है हाई स्पीड कास्टिंग होती है. उसके कारण हमको रोलिंग मिल के लिए रीटिंग फर्नेस या कोई इंडक्शन हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट कास्टर से हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में होती है. हमारे रोलिंग मिल भी विशेषता ये है कि वो फुल्ली कंटिन्यूस रोलिंग मिल है 18 स्टैंड की. इसकी डिज़ाइन यूके में हुई थी, और इसकी विशेषता ये है कि ये मल्टी स्लिट मिल है. मतलब 8 के हम लोग 5 बार बनाते हैं, और 10 mm के 4 बार, 12 mm के 3 बार, 16 mm के 2 बार, इस तरीके से मल्टी स्लिट हाई प्रोडक्शन मिल है. Okay, my name is Akshat Goyal, and I'm the director, managing director of Amba Shakti Group. And हमने अपने सारे प्लांट्स में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है. हमारा मानना है कि अच्छा स्टील बनाने के लिए अच्छा स्टील प्लांट होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम जितने भी स्टील प्लांट लगाते हैं उसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं. उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को आप
हमारे इस प्लांट में भी इनकॉर्पोरेट हुए हुए पाएंगे, जो कि एक मॉडर्न आधुनिक स्टील प्लांट में होना चाहिए। यहाँ पर हमने कई तरीक़ों से कोशिश करी है कि हम अपने स्टील को एक सस्टेनेबल ग्रीन स्टील बनाएं। हमारे यहाँ किसी भी तरीके का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हमारा प्लांट 100% इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जिसके अंदर हम कम से कम 50% इलेक्ट्रिसिटी अपने सस्टेनेबल सोलर पावर के ज़रिए लेते हैं। यहाँ पर जितने भी पोल्यूशन होने के जो भी डिवाइसेस हैं, उनके लिए हमने एक एंटी पोल्यूशन सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे आधुनिक सिस्टम है। हम कोई भी पोल्यूशन यहाँ पर एयर में या पानी में नहीं जाने देते। मेरा नाम ध्रुव गोयल है। मैं अम्बा शक्ति इंडस्ट्रीज़ में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हम एक 50 इयर्स ओल्ड कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे अम्बा शक्ति स्टील इंडस्ट्रीज़ में हम लोग एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल पर हैं। हमारा TMT बनाने का काम है और हम मार्केट में अबाउट 30,000 टन्स TMT बेच रहे हैं। हम लोग इसमें JSW और अम्बा शक्ति के 2 ब्रांड सप्लाई करते हैं, जिसमें अबाउट 25% हम लोग JSW की सेल करते हैं और बाकी हम अपने खुद की कंपनी का सेल करते हैं। कमल अग्रवाल, जो सेक्रेटरी आईफा एसोसिएशन का, और हमारी एसोसिएशन जो है 30 साल पुरानी है। और आईफा स्टील एक्स के बारे में आपने पूछा, तो ये पहले हम हर साल इवेंट सेमिनार करते थे, फिर हमने 2023 से स्टील एक्स करना शुरू किया, जिसमें एग्जीबिशन प्रगति मैदान में की, 24 के अंदर हमने नेस्को भी बॉम्बे में की, 25 में फिर हमने नेस्को बॉम्बे में की। और जिस हिसाब से हमारे एग्जीबिशन इवेंट सेमिनार में इंडस्ट्री ने नई नई टेक्नोलॉजी पे बात की, नए नए वेंडर्स आए, उन्होंने अपनी नई नई टेक्नोलॉजी हमें दिखाई, तो इस तरह हम एक इस सेकेंडरी स्टील जो कहते थे उसको प्राइमरी के बराबर लाने का हमारा पूरा प्रयास है।